चार्ज विद डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। क्या मीनिंग है इसका? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसका, पोटेंशियल का, दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर है? उन दोनों के जो रिजल्ट आए थे, उन दोनों के रिजल्ट से हमने ई और वी का क्या करके बताना है, कंपैरिजन करके बताना है। क्लियर है टॉपिक? तो ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 में आर का स्क्वायर, ठीक है। और वी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 में आर के, ठीक है। तो आर क्या करेगा, ज़्यादा डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू द आर, मतलब आर के साथ साथ जो ई है वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा, किसके लिए, वी के लिए, ठीक है। तो ई क्या कर गया, ज़्यादा डिक्रीज कर गया, और वी अपना क्या डिक्रीज कर गया, कम डिक्रीज कर गया। क्लियर है? ई वेरिएशन विद आर का स्क्वायर और वी वेरिएशन विद द आर। क्लियर? ठीक है। ई ज़्यादा डिक्रीज करेगा और वी अपना उसी वैल्यू पे क्या करेगा, कम डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ किस किसके बीच में हो गया, ई और वी के, किसके साथ, आर के साथ, और कंपैरिजन करके बता दिया ये ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है इसकी कंपैरिजन में। क्लियर? ठीक है। तो ये था कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, पॉइंट चार्ज पे। क्लियर? ठीक है। और आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुपर पोजिशन जो प्रिंसिपल होता है हम किस पे अप्लाई करते हैं, जब 2 पॉइंट चार्जेस हो या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो। When we apply the superposition principle, 2 पॉइंट चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या अप्लाई किया था, कूलम्स लॉ। अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस है, डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है कि कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। क्लियर है? और एक होता है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस मीन्स जो अपन गॉस थ्योरम में पढ़े थे ना, लाइन चार्ज वाली एप्लीकेशन, ठीक है, प्लेन शीट वाली एप्लीकेशन, उसमें आपका चार्ज क्या था, हर जगह लगातार क्या हुआ था, फैला हुआ था। और डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, आपका चार्जेस क्या है, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। ये डिफरेंस होता है कॉन्टीन्यूस में और डिस्क्रीट में। फिर तो हमने क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास क्या हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो। क्लियर है? ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने अभी क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है वो, Q बाई 4πε0r। ठीक है। तो अब हमें क्या अप्लाई करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्यों अप्लाई करते हैं, जब अपने पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए डायग्राम। ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? ठीक है ना। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो हमने एक क्या पॉइंट ले लिया, P, उस पर क्या निकालना है अपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से, ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज ले लिया मैंने Q1,
यहाँ पे मैंने एक चार्ज क्या ले लिया Q2, यहाँ पे एक चार्ज मैंने ले लिया Q3, यहाँ पे मैंने एक चार्ज ले लिया Q1। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं 1 to n। क्लियर? ठीक है, ये ऐसे डिस्क्रिएट है। मतलब डिस्क्रिएट का मीनिंग क्या होता है? मतलब ऐसे ये लगातार फैले हुए हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जैसे एक यहाँ पर है। ठीक है, ये सिस्टम हो गया एक अपना। इस सिस्टम में कितने चार्जेस है? n। ठीक है, Q1, Q2, Q3 ऐसे 4, 5, 6 कहीं भी हो सकते हैं। कहाँ तक चार्जेस है? n। बन गया, ग्रुप ऑफ चार्जेस बन गया। और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, मैं तो कौन सा पॉइंट ले लिया? P। क्लियर? इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। क्लियर? तो अपन ने तो ये टॉपिक पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना आता है। कैसे किया था? इसको यहाँ से मीट करके निकाला था ना, तो क्या रिजल्ट आया था? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो अब हम क्या तरीका है इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकालने का? हम क्या अप्लाई करते? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या अप्लाई करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर किसी पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, जैसे वहाँ पे क्या निकला था? फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। किसके इक्वल होगा? इन सबके सम के इक्वल होगा। क्लियर? तो P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? V1 प्लस में V2 प्लस में V3 अप टू Vn। क्लियर है? ठीक है, और ये क्या होंगे? सब ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपल अलजेब्रा के रूल से हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई कर देंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? क्या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या निकालना है? पहले हमने क्या निकाला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से? फोर्स। और अब हम क्या निकाल देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट किसकी वजह से? कितने चार्जेस माने हैं अपन ने? n। तो क्या आएगा? ड्यू टू n कॉन्टिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है, ड्यू टू n डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है, अब ये जो Q1 है वो इससे कितनी दूर पे है? R1 दूरी पे। कितनी दूरी पे है? R1। ठीक है, ये जो अपना Q2 है ये कितनी दूरी पे हो गया? R2 दूरी पे। क्लियर? ये जो अपना Q3 है ये कितनी दूरी पे हो गया? R3 पे। और ये कितनी दूरी पे हो गया अपना? Rn पे। कोई डाउट है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट किसकी वजह से? डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से। किसके इक्वल होगा? इज, बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? किसकी वजह से होगा? इन सब की वजह से ही तो होगा। और किसकी वजह से होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? V1 प्लस में, इसको मैथमेटिकल वजह से फिर जा समझ जाएगा, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। ठीक है, क्या आएगा बताओ उसकी आगे? एल्जेब्रिक, इसका मीनिंग अभी तुम्हें आ जाएगा कि एल्जेब्रिक का मीनिंग क्या होता है? समेशन। देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर इसका मीनिंग समझ जाएगा। V1 को क्या लिख सकते हैं बोलो? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर? आगे Q2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है ना। अगला पॉइंट चार्ज कौन सा है, Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, कहाँ तक जाएगी, Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्लियर है। इसमें से क्या कॉमन आउट आ सकता है, सब में से 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर देखो मैं फर्स्ट लिखूँ समेशन, पहले भी लिखा था हमने, क्यू आई डिवाइड बाय में आर आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ रन कर जाएगी, 1 से n। क्लियर होगा इसका मीनिंग। इस समेशन का मीनिंग क्या है, सम, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से n। तो मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास पहला रिजल्ट आ जाए, 2 पुट करूँ तो दूसरा, n पुट करूँ तो ये वाला रिजल्ट आ जाए, लास्ट वाला, ये सुनो। तो पुट करके देखो, i को सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, 1, तो क्या आएगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, यही आ रहा है, ठीक है। i को क्या पुट करके देखो, 2, क्या आएगा, Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, वही आ रहा है, क्लियर है। तो देखो अब इसको अपन लिख सकते हैं ना, किसी पॉइंट पे अपन ने क्या निकाला, पोटेंशियल, किसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से। ये चार्जेस क्या है, लगातार फैले नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्जेस। तो मैंने वही लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, P, किसकी वजह से, n डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से। किसके इक्वल है, एल्जेब्रिक, ये क्या हो गया, हाँ, एल्जेब्रिक सम हो इंडिविजुअल, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, इनका क्या रहा सबका सम, तो क्या हुआ, एल्जेब्रिक सम हो इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पोटेंशियल, हाँ या ना। ये देखो क्या है, V1 V2 V3, और कहाँ पे, एट दैट पॉइंट, क्लियर है, नहीं समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, अब इसी को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। अब तुम्हें बताना है इसको कैसे लिखेंगे, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इसी टॉपिक के आगे यही लिख के क्यों लिख देना, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन, क्लियर है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले अपन ने क्या बनाना है, वही डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाने तो अपन ने कैसे बनाया, देखो ये अपने पास क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस होगी, ये अपना कौन है, क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट ओरिजिन से क्या है, कुछ दूरी पे है, उस दूरी को हमने क्या मान लिया, R नॉट, फिर अब अपने पास यहाँ पे क्या है, मान लो Q1, तो ये भी ओरिजिन से क्या है, कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे है वो, R1, ठीक है। अरे फिर अब हमारे पास यहाँ पे कहाँ है, Q3 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो अपने पास क्या है, Q3, ये अपने पास ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, R3, कोई डाउट है, क्लियर है। तो बताओ पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे, हाँ या ना, क्योंकि चार्ज कहाँ जाएगा, 1 की वजह से Q नॉट पे कहाँ लगेगा, बाहर की साइड या इस साइड, बाहर की साइड, तो 1 से कहाँ जाएगा, 0 की साइड, इसलिए एरो आएगा 1 से 0। इस तरीके से Q2 नहीं बनाया, Q2 बना लेते हैं कहीं, Q2 बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं Q2,
क्या हो गया, R2 दूरी पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये कितना आएगा, ऐसे आया ना, क्लियर है। ये भी कैसे आएगा, ये से फोर्स कहाँ लगाएगा, दूर की साइड या अपनी साइड, दूर की साइड। तो ये कहाँ मूव करेगा, 3 से 0 की साइड। कहाँ मूव करेगा, 3 से 0 की साइड। तो एरो कहाँ आएगा, ऐसे। ये बात समझ आ गई, थोड़ा इसलिए बना दे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला। तो ये कितनी आएगी वैल्यू बोलो, फाइनल पोजीशन क्या है R0 और इनिशियल पोजीशन क्या है R3, ठीक है। और ये कितनी आएगी R0 माइनस के R1, समझ गए। यहाँ पेन मान के कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 मान लेते हैं, दो ही ले लेते हैं, ठीक है। इतने मर्जी बना सकते हो तुम ये वैसे, ठीक है। बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसका यहाँ क्या बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे बताओ, V इज इक्वल टू 1/4πε0, बोलो। पहले की वजह से क्या लिखोगे, Q1 है, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, R0 माइनस R1। और आपको पता है ये जो नीचे वाली टर्म होती है वो हमेशा किस टर्म में होती है, मैग्नीट्यूड की टर्म में। किसमें होती है, मैग्नीट्यूड की टर्म में। आ गया, आगे बोलो Q2 क्या आएगा, 4πε0 R0 माइनस के R1। ऐसे करते करते आप 3 मान के भी कर सकते हो, कितने मल्टी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, n तक। n में क्या आ जाएगा बोलो, Qn 4πε0 मैग्नीट्यूड में बना देगा R0 माइनस के R। ये किस टर्म में हो गया, इसकी पोजीशन वेक्टर के टर्म में। इसको भी समेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे बोलो, 1/4πε0। आगे बोलो समेशन I1 से n। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, QI, इसको क्या लिखूँ, RI0 लिखूँ, क्या सही है ना। R क्योंकि क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल, तो R0 माइनस के R1, क्लियर, ठीक है। आ गई समझ। सैलाम कहानी लिख लेना इसकी तुम, ठीक है। ये R1 R2 R3 बुक में वैसे गिवन है, ठीक है। Rn ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट पे अपन ने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आएगा, 2 आ सकता है, हाँ यहाँ 2, ठीक है। आगे बस अगली टर्म में 3 आ जाएगा, आगे 4, वहाँ तक आ जाएगा। समझ तो आई क्या हुआ ये, डिट्टो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, डिट्टो वैसे करना है। आगे देखो उधर से करके नहीं आना, मैं तो रिलेशन बिटवीन
सोर्स चार्ज, मान लिया सोर्स चार्ज क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए इसके फील्ड में, इसने अपने चारों क्या क्रिएट किया, फील्ड। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड के अंदर हमने 2 पॉइंट ले लिए, ए और यहाँ पे ये किस पोजीशन ले लिया हमने, बी। क्लियर है। यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है, V, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कितना हो गया, V प्लस में dV। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिए, क्या, A एंड B। कहाँ पे है वो पॉइंट, फील्ड के अंदर। क्लियर। लेट 2 पॉइंट्स A and B in the electric field। ठीक है। और ये दोनों पॉइंट बहुत क्या है, पास पास, बहुत क्या एक दूसरे के। देखो अगर 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास होंगे तो हम ये मान के चल सकते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे R बढ़ता है वैसे वैसे E क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पता है ना। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज माने हैं, इतने क्लोज माने हैं कि इन दोनों के मतलब पॉइंटों पे जो फील्ड लग रहा है वो क्या लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा पर हमने अपने कन्वीनियंट के लिए क्या मान लिया कि दीज 2 पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। क्लियर। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या है, क्लोज, सो डैट अगर पास है तो फील्ड ऑलमोस्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म। सेम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिफॉर्म। समझ आ गया इतना। आगे देखो, अब इस A पॉइंट पे हमने क्या रखना होता है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या रख दिया, Q0। इसने क्या क्रिएट किया, फील्ड। ये क्या करता है, टेस्ट करके बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अगर इस पर फील हो गया कुछ, मतलब फोर्स ही फील हो गया तो यस, अगर नहीं फील हुआ इस पर कुछ तो नो। ठीक है, वहाँ फील्ड प्रेजेंट नहीं है। बात समझ आ गई। तो ये सोर्स चार्ज, इस पर फील्ड कहाँ लगाएगा, बाहर की साइड या अंदर की साइड। क्यों, क्योंकि इसको अपने से कहाँ भेजना चाहता है, दूर है। फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ, तो फील्ड भी कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, लेट टेस्ट चार्ज इज एट पॉइंट A। अब इस पे क्या लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, बताओ फोर्स कितना लगेगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स एट Q0 कितना लगेगा, F क्या होता है, Q0 इंटू में E क्या होता है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू में E। ठीक है, वही टॉपिक है जो पहले कह रहा सेम, बस अब क्या करना है, E और पोटेंशियल में रिलेशन निकालना। अब ये जो सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज को कहाँ भेज रहा है, इधर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको कहाँ लेके आना होता है, हमें फील्ड में लाना होता है। कहाँ लाना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। कितनी दूरी तक हम इसको ले आए, A से अब कहाँ लाना है हमें, B तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या करने के लिए, टू डिस्प्लेस Q0 फ्रॉम A टू B। कितना
cos 180 -1, ठीक है। रिलेशन निकालना है ना अपने। चलो आगे देखो -f डॉट हियर। अब देखो हमें रिलेशन किसका निकालना है, पोटेंशियल के बीच में और फील्ड के बीच में, मतलब E और V के बीच में। किसके बीच में? E और V के बीच में। अब देखो F है, इस F को आप क्या लिख सकते हैं? Q नॉट E। क्या लिख सकते हैं? Q नॉट E माइनस के Q नॉट E इंटू में डी। ठीक है, देखो DW, इस Q नॉट को आप कहाँ ले आते हैं? नीचे। क्यों ला रहे हैं? क्यों? आप देखो E के फॉर्म में तो अपना रिलेशन आ चुका है। अब किस फॉर्म में चाहिए हमें? V के फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए? V के फॉर्म में। क्लियर? आपने ये भी पढ़ा है W बाई Q नॉट कहीं पे क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसका फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल का। किसका फॉर्मूला होता है? यही तो कर रहे हैं हम। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन की थी? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो देखो मैंने क्या लिया था? पॉइंट्स लिए थे। कहाँ लिए थे? फील्ड में लिए थे ना। तो मतलब ये किसकी डेफिनेशन बन रही है? DW बाई Q नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बन रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? एज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, बोलो, DW बाई में Q। यही फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, W बाई में Q नॉट। यहाँ पे हम स्मॉल की बात चल रही है तो इसलिए हमने भी क्या ले लिया? पोटेंशियल डिफरेंस को DV भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DV। समझ आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? D। क्लियर? डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो DW बाई Q नॉट को तुम क्या लिख सकते हो? DV। क्या लिख सकते हैं? DV। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के E DR। क्या आएगा? माइनस के E DR। निकल गया रिलेशन किसके बीच में? E और पोटेंशियल में। आपको ये फॉर्म याद रखनी है इसकी, E इज इक्वल टू माइनस के DV बाई में DR। क्या फॉर्मूला आएगा? E इज इक्वल टू माइनस के DV बाई में DR। क्या आ रहा है नीचे? DR। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? DV बाई DR को पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, हियर DV बाई में DR इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। वर्ड समझ आ रही है? DV तो सिर्फ देखो पोटेंशियल डिफरेंस। DV क्या है? इसके नीचे भी क्या आ रहा है? R। क्या आ रहा है? R। तो इस पूरे वर्ड को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि किसकी बात हो रही है? चार्ज। फिर आउट है यहाँ पे। इसको क्या बोलना है आपने? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी बन गई। क्या बन गई? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट क्या होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की? वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट होगी? वोल्ट पर मीटर। क्लियर? कितना नोट हो गया होगा? तो आगे ये याद रखना है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड आया, एक वर्ड आया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये एक तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लिख लोगे ये तुम। ये बात याद रखनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड आता है तो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर। ये बात नोट में लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर, क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इसके बाद इसका देखो मीनिंग भी होता है, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। इसका नेगेटिव साइन आया ना यहाँ पे कि नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग होता है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, व्हाट डज नेगेटिव साइन सिग्निफाई, ठीक है, इस साइन की क्या इंपॉर्टेंट है, इतनी बात समझ आ गई। ये देखो जो ये रिजल्ट निकला आपका किस में निकला है, 1D में, किस में निकला है, तो इसको कहाँ, जैसे एक्स एक्सिस थी ना अपनी, किस में थी, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को मूव करवाते तो ये किस में है, 1D में। इसी रिजल्ट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3D में। 3D में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 3 एक्स वाई और जेड, क्लियर है। इसको 3D में कैसे लिखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी बनता है और यहाँ से इस नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले हम लिखते हैं इसको 3D में, हो गया इतना क्लियर, इतना आपको डाउट तो नहीं है। तो E और V के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस के dV/dr, और dV/dr क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, नोट बना के जरूर लिखना, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद 3D में बात कर रहे थे हम, 3D का मीनिंग क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट, तो कैसे लिखते हैं, E को मतलब अपन लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप, ई के एक्स में भी कंपोनेंट, वाई में भी और जेड में, तो क्या आएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, फिर अब देखो क्या आया, माइनस, देखो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr ना, इसको यू भी लिख सकते हैं, डेल V, इसका मीनिंग डेल प्लस में बड़ा था शायद, डेल का मीनिंग, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको डेल को बताया होगा मैंने से, करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप, याद आ जाएगा, करना तो भाई डेरिवेटिव ही है, करली बाय करली जेड के कैप, और देखो क्या क्या, ये बात तो समझ आती होगी। अब देखो क्या है रिलेशन, माइनस के dV/dr, क्या है, माइनस के, अब 3D में है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के डेल इंटू में ले सकते हैं, इस डेल का मीनिंग होता है करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, क्यों, इस डेल का मीनिंग क्या है, करली बाय करली आर, क्या मीनिंग है, पार्शियल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसे, पार्शियल डेरिवेटिव। आर का मीनिंग क्या है, जब 3D है तो एक्स में भी पोजीशन है, वाई में भी है और जेड में भी है, क्लियर है। तो एक्स वाई जेड, एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, जेड के साथ के, और वी तो सब में, इसलिए ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, वी। ये रिजल्ट आपको याद रखना क्योंकि इसमें बन रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है। दिस रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। आगे समझ याद हो गया होगा, समझ आ गया क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। 3D में क्या होगा, ई एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, अगर दोनों टर्म्स को क्या रखे, y और z को कांस्टेंट, ठीक है। आगे y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x और z को क्या रखे, कांस्टेंट, z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x और y को क्या रखे, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से i
वाई वाले को और जे वाले को। तो ई एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस के करली वी बाई में करली एक्स, ठीक है। आई जे और के ई वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस करली वी बाई में करली वाई। ई जेड किसके इक्वल आएगा, माइनस करली वी बाई में करली जेड। डाउट? राइट डाउन वन न्यूमेरिकल। A potential difference of 50 volt is applied across the two plates 2 millimeter apart. The potential difference of 50 volt is applied across the two plates 2 millimeter apart. Calculate the magnitude of electric field intensity between the plates. Calculate the magnitude of electric field intensity between the two plates. और तुम्हें बुक में ये 3D प्रदीप की बुक में पक्का ये 3D वाला ये जो बताया ना मैंने कंपोनेंट, इसके पीछे पक्का एक 3D में एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। आगे बात समझ, 3D वाला न्यूमेरिकल भी करना है तुम्हें इसके बाद, तो ये कर लेना, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद इसका 3D वाला एक न्यूमेरिकल जरूर करना, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल के हाथ नहीं बैठेगा, ओके। तो ये न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है। आज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट डाइपोल वाला टॉपिक है, जो डाइपोल वाला अपने एक बार खुद से डिटो वही है, सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आर होता है डिवाइड में, वहाँ पे क्या होता है आर का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।